क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ ए ट्रांसपोज एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने करा था वहाँ पे हमें ए और बी गिवन थी, जहाँ पे हमें ए का ट्रांसपोज गिवन है, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। ए ट्रांसपोज से पहले हम ए फाइंड कर लेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको। LHS सॉल्व करने से पहले हमें ए चाहिए, तो पहले हम ए निकालेंगे। ए ट्रांसपोज से ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉलम रो बन जाएगी 3 -1 0 एंड 4 2 1। ये आ गया हमारा ए। अब हम ए प्लस बी का बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी, ए हमारा हमने अभी करा है फाइंड 0 1, देन उसमें ऐड करेंगे बी -1 2 1 1 2 3। इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद इसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, वैसे ये प्लस होएंगे बट जहाँ पे नेगेटिव साइन है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 2 -1 + 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5 एंड 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, ए प्लस बी की आई है। अब हमें फाइंड करना है, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू आई है जी। अब हमें फाइंड करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना है तो फिर से सेम, अभी हम क्या करेंगे, रो को क्या करेंगे, सॉरी कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 5 1 4 1 4, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई। ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 3 -1 0 4 2 1, और उसमें ऐड होएगा बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास है -1 2। हम क्या करेंगे, जहाँ पे निकाल लेते हैं बी ट्रांसपोज, तो ये -1 ये आ जाएगा, और देन 1 2 3, ये आ गया हमारा बी ट्रांसपोज। हम क्या करते होते हैं, कॉलम को रो की फॉर्म में लिखते होते हैं। तो जहाँ पे हमारा बी ट्रांसपोज आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे, प्लस तो प्लस होएगा, प्लस माइनस का साइन माइनस, तो 2 4 + 1 5 -1 + 2 तो 1 2 + 2 4 0 + 1 1 एंड 3 + 1 4। तो ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड आई थी उतनी ही राइट हैंड साइड आ गई है। तो LHS किसके इक्वल होगी, RHS, हैंस प्रूव। यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या गिवन था, ए ट्रांसपोज और बी गिवन थे, तो हमने क्या करा, जहाँ पे सबसे पहले हमने देखा वेरीफाई करना था, लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करा, ए निकालना था क्योंकि ए ट्रांसपोज गिवन था, उससे हमने ए फाइंड करा, फिर ए और बी को ऐड करा, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। सेकंड राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज गिवन था, बी ट्रांसपोज निकाल दिया, कॉलम को रो की फॉर्म में लिख दिया। देन उसके बाद या फिर हम क्या कर सकते हैं, रो को ऐसे लिख देंगे कॉलम में, तो हमारा यहाँ पे बी ट्रांसपोज आ गया, फिर उनको ऐड करा, तो हमारी LHS किसकी इक्वल आ गई, RHS के। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ ए ट्रांसपोज एंड बी हमें गिवन है, देन वेरीफाई करना है ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने प्लस वाला करा था, अब हमारा सब्ट्रैक्शन वाला आ गया है। तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में हमें ए चाहिए, तो ए ट्रांसपोज से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देंगे 4 2 1, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए माइनस बी, तो 3 4 -1 2 0 1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 1 2 2 1 3। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 -1, तो ये हो जाएगा ऐड, तो 4 आ गया, -1 -2,
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन नेगेटिव, 0 -1 तो आ गया -1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2। अब हम फाइंड करेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम रो की फॉर्म में चली जाएगी, 4 3 -3 0 -1 -2। तो ये आ गया हमारा A माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज तो ऑलरेडी हमें गिवन है, 3 -1 0 4 2 1, उसमें से माइनस करना है B का ट्रांसपोज। तो ये कॉलम है, इसको रो की फॉर्म में लिख देंगे, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये आ गया हमारा B ट्रांसपोज। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, -1 -2 दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 0 -1 -1 1 -3 तो 2 आ गया माइनस का साइन। देन हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड के इक्वल। A माइनस बी का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल इजी था, जैसे हमने लास्ट पार्ट में करा वैसे ही था। वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव था, जहाँ पे नेगेटिव है तो पहले A निकाल दिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर उनका ट्रांसपोज। देन हमने A ट्रांसपोज हमारे पास था, B ट्रांसपोज निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। दोनों साइड इक्वल आ गई तो ये वेरीफाई हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A ट्रांसपोज हमें गिवन है, B गिवन है, देन हमें फाइंड करना है A + 2B का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो है A + 2B का ट्रांसपोज। सबसे पहले A चाहिए क्योंकि हमें A ट्रांसपोज गिवन है, तो A ट्रांसपोज से A निकालेंगे तो कैसे फाइंड होएगा, कॉलम रो बन जाएगी, 3 2, ये आ गई हमारी A की वैल्यू। अब हम करेंगे A + 2B, A + 2B, ये फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो -2 3 1 2 प्लस 2 है, 2 के साथ B मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, A वाले को हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2, 2 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 2 एंड 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 तो दोनों के दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और साइन नेगेटिव। 1 + 0 तो 1, 3 + 2 हो जाएगा 5, 2 + 4 6। तो ये जो वैल्यू है वो आई है हमारी A + 2B की, -4 1 5 एंड 6। अब हमें फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो कॉलम को लिख देंगे रो की फॉर्म में। कॉलम है हमारी -4 5, तो ये रो की फॉर्म में आ जाएगी और ये कॉलम भी रो की फॉर्म में। तो ये हो गया जो हमें फाइंड करना था। ये बिल्कुल ही इजी था। हमें A ट्रांसपोज गिवन था, फाइंड हमें करना था A + 2B का ट्रांसपोज। पहले हमने A ट्रांसपोज से A निकाला, देन हमने A + 2B लिखा, A लिख के B को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करा। ऐड करने के बाद जो आंसर आया था उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मीन्स के कॉलम को रो की फॉर्म में लिख दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिक्स A and B वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और वो हमें दोनों मैट्रिक्स गिवन है। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि अगर आप A और B का प्रोडक्ट करते हो और उसका ट्रांसपोज करते हो
तो वो किसके इक्वल होता है, दोनों का ट्रांसपोज करके उसको प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वो है ए बी। पहले प्रोडक्ट निकालते हैं फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो ए है हमारा 1 -4 3 और बी है -1 2 1। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई, देन 4 को -4 से मल्टीप्लाई, मीन्स के पहले इन तीनों को फर्स्ट के साथ, फिर इन तीनों को सेकंड के साथ, इन तीनों को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को -1 से करा 4, 3 को -1 से करा तो -3, 1 को 2 से करा 2, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, देन 1 -4 3। ये आ गई हमारी A इंटू बी प्रोडक्ट आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करना इजी है, कॉलम को रो की फॉर्म में लिखेंगे। तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। ये तो आ गई हमारी LHS। RHS में हमें क्या गिवन है कि हमें पहले इनका ट्रांसपोज करना है फिर प्रोडक्ट करना है। तो लिखते हैं जहाँ पे B का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 2 1। A का ट्रांसपोज 1 -4 3। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से -1 को पहले 1 के साथ, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 1 को 1 से 1, फिर इसको इसके साथ हर एक को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 4 2 ज़ा 8 -4, देन -3 6 और 3। अब अगर हम चेक करें जो ए बी का ट्रांसपोज आया था वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, तो LHS किसके इक्वल होगी, RHS के। और यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। बिल्कुल ही इजी है, हमें जहाँ पे वेरीफाई करना था उससे हमने उठाया। पहले हमने ए और बी का प्रोडक्ट करा फिर उसका ट्रांसपोज करा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज करना था फिर प्रोडक्ट करना था, पहले ट्रांसपोज कर लिया फिर प्रोडक्ट कर लिया, दोनों प्रोडक्ट आए हैं वो इक्वल आ गए। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। है वो सेम ही, जस्ट वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट है। हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जो हमने लास्ट पार्ट में करा है वैसा ही है, जस्ट यहाँ पे क्या है, वैल्यूज चेंज है। तो निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो चाहिए हमें ए और बी, पहले हम ए बी निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ए है 0 1 2 और बी है 1 5 7। इनका प्रोडक्ट करते हैं। 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, देन फिर इन तीनों को सेकंड के साथ, 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, 0 को 7 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7 और 7 को 2 से 14। तो ये तो आ गई है हमारी ए और बी का प्रोडक्ट। अब हमें फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए कॉलम रो बन जाएगी। तो 0 1 2, सेकेंड वाला 0 5 10 0 7 14। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई है। अब हम करेंगे RHS को सॉल्व। उसमें है हमें बी का ट्रांसपोज निकालना है और ए का और उनका प्रोडक्ट करना है। तो पहले बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 5 7। फिर लिखेंगे ए ट्रांसपोज, ये आएगा 0 1 2। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई 0, देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 5 को 1 से 5, 7 को 1 से 7, देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 5 को 2 से 10, 7 को 2 से 14। तो अगर हम चेक करें
जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड भी हमारी सेम आई है, तो LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। दोबारा से देख लेते हैं, हमें दो मैट्रिक्स गिवन थी, साथ में जो वेरीफाई करना था वो भी हमें बोला हुआ था कि ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में AB का ट्रांसपोज है, तो पहले AB निकाला, मल्टीप्लाई करा, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने के बाद प्रोडक्ट करना था, पहले ट्रांसपोज लिख लिया फिर प्रोडक्ट कर दिया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो LHS किसकी इक्वल होगी, RHS की। यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था।